राम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ विवेकानंद की जीवनी को लेकर। अभी तक हम सब विवेकानंद की जीवनी में देख चुके हैं विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन, उनका कॉलेज के दिनों की यात्रा और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मिलन और एक शिष्य के रूप में उनका जो जीवन है, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम इस भाग में विवेकानंद के एक परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण को देखेंगे। तो आइए अब छठे भाग को शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण से प्रेरणा लेकर सन्यासी जीवन बिताने के इच्छुक युवा सन्यासियों को अब ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां वे एक साथ मिलकर रह सके। तारक, लाटू और बड़े गोपाल पहले ही अपने परिवार से नाता तोड़ चुके थे। ठाकुर ने नरेन को अपने गुरु भाइयों पर निगाह रखने का आदेश दिया था ताकि कहीं वे घर न लौट जाएं। ठाकुर का मतलब है रामकृष्ण परमहंस। नरेन का अर्थ है स्वामी विवेकानंद। नरेन को उनके अंतिम शब्द स्पष्ट रूप से याद थे, जिसमें उन्होंने कहा था, नरेन, लड़कों का ख्याल रखना। गृह भक्त भी एक ऐसा स्थान चाहते थे जहां वे यदा कदा मिलकर ठाकुर के बारे में चर्चा कर सकें। वे सर्वत्यागी युवा गुरु भाइयों के संग करने को व्याकुल रहते थे, परंतु यह प्रश्न था कि ये युवक जिन मकानों में रहेंगे उनका खर्च कौन वहन करेगा, उनके आहार तथा जीवन के अन्य मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था कैसी होगी। श्री रामकृष्ण देव के एक प्रिय शिष्य सुरेंद्रनाथ मित्र की उदारता ने इन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। सुरेंद्रनाथ मित्र की इन उदारता ने समस्याओं को समाधान अब कर दिया। उन्होंने ठाकुर के निराश्रय संतानों के आश्रय तथा व्यवहार का वहन करने का प्रस्ताव रखा। कलकत्ता और दक्षिणेश्वर के बीच उसे बसे बड़ा नगर अंचल में किराए का एक मकान दिया गया। यह भवन टूटा फूटा तथा सुनसान में होने के कारण भूतहा मकान के रूप में प्रसिद्ध था। युवा भक्तगण कलकत्ते की भीड़ भाड़ से दूर इस निर्जन भवन में आकर बड़े आनंदित थे। यही स्थान वराहनगर मठ के नाम से रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का प्रथम केंद्र बना। मंदिर का कमरा मठ का प्राण था। वहां एक ताम्र पात्र में ठाकुर के अस्थि अवशेष की स्थापना हुई, जिन्हें जीवंत मानकर प्रतिदिन पूजा की जाती। नरेंद्रनाथ अब भी जान से अपने गुरु भाइयों के प्रशिक्षण में लग गए। दिन के समय वे जाकर अपने अधूरे पड़े मुकदमे तथा अन्य पारिवारिक समस्याएं देखते, परंतु संध्या को वे सदा लौट आते और रात को मठ के भाइयों के बीच रहकर उन्हें साधना में लगाए रहते। उनकी उपस्थिति सबके लिए आनंद और प्रेरणा का उत्सव था। बड़ानगर मठ के इन प्रारंभिक दिनों में युवकगण अपने भावी जीवन के लिए प्रस्तुत होने लगे। निम्नलिखित घटना ने इस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया। इनमें से एक गुरु भाई बाबूराम की माताजी के निमंत्रण पर वे सभी बड़ानगर की कठोर साधनामय जीवन से कुछ दिनों का अवकाश लेकर आठपुर ग्राम को गए। वहां पर उन्हें जीवन का एक ध्येय, भ्रातृभाव तथा एकात्मता जैसा तीव्र बोध हुआ। वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनके समर्पित प्राणों को मानो रामकृष्ण के संदेश रूपी
श्री रामकृष्ण के संदेश रूपी धागे में पिरोए हुए मुक्ताओं के समान हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे के भीतर निहित आध्यात्मिक शक्ति के भंडार का अनुभव किया और इसके फलस्वरूप अपनी आपसी श्रद्धा और स्नेह भाव का भी उनमें काफी ज्यादा बढ़ता हुआ स्वरूप दिखाई दिया। नरेंद्र उनके समक्ष संन्यास जीवन की महिमा का बखान किया और स्कूली पढ़ाई एवं सांसारिक जीवन के ऐश्वर्य का त्याग कर देने का अनुरोध किया। सभी का हृदय त्याग और वैराग्य के भाव से अभिभूत हो उठा। एक रात वे लोग सन्यासियों की रीति के अनुसार धूनी लगाकर ध्यान में बैठे थे। तभी नरेंद्र का यह भाव चरम बिंदु पर जा पहुंचा। सिर के ऊपर आकाश के तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्ण निस्तब्धता का साम्राज्य फैला था। केवल लकड़ियों से चट चट की ही उस पर नीरवता को थोड़ा भंग कर रही थी। सहसा नरेंद्र के नेत्र उघड़े और वे प्रेरित भाव से अपने गुरु भाइयों के समक्ष ईसा मसीहा के पूर्ण चरित्र का वर्णन करने लगे। उन्होंने सबको उन ईसा के समान ही त्यागमय जीवन बिताने का आह्वान किया, जिनके सिर धरने को भी जगह नहीं थी। एक नवीन उत्साह से भरकर ईश्वर तथा पवित्र अग्नि को साक्षी मानते हुए गुरु भाइयों ने संन्यास का व्रत लिया। जब सभी आनंद मग्न अपने कमरों में लौट गए तो देखा कि क्रिसमस ईव ईसा के जन्म की पूर्व संध्या का दिन था और इस कारण उनका आनंद द्विगुणित अर्थात दुगना हो उठा। अब भी रामकृष्ण संघ के सन्यासी नाजरथवासी ईसा के प्रति श्रद्धा भाव का पोषण करने लगे। बराहनगर लौटकर वे युवक पूर्ण रूपेण गृह त्यागी और मठ के अस्थायी निवासी हो गए। वे वहाँ क्या ही कठोर तपस्या का जीवन बिताते थे। ध्यान, भजन, पूजन, स्वाध्याय में वे इतने तल्लीन हो जाते थे कि खाने पीने तक की सुध न रह जाती। ऐसे अवसर पर शशि उनकी देखरेख करते हुए आहार के लिए उन्हें खींच ले जाते। उन दिनों उनकी कठोर तपस्या साधनामय जीवन की एक अद्भुत गाथा है। बहुधा उनके भोजन के लिए कुछ भी न रहता। ऐसी परिस्थिति में वे रात दिन ध्यान भजन में बिताते। कभी तो उनके चावल के साथ नमक न होता, पर उस ओर कोई भ्रक्षेप न करता। वे महीनों तक केवल उबले चावल, कड़वे पत्ते, नमक खाकर ही जीवन धारण करने लगे। यहाँ तक कि शैतान की कठोरता शायद ही इतना सहन कर पाता। सबके लिए दो दो कौपीनें थी। कुछ बड़े कपड़े भी थे जो लोग बाहर जाते बारी बारी से पहनते। वे कठोर और फर्श की चटाई बिछाकर सोते। दीवालों पर कुछ संतों के देवी देवताओं के चित्र टांगे थे। जहाँ कुछ वाद्य यंत्र पड़े थे। ग्रंथालयों में लगभग 100 पुस्तकें थी। नरेंद्र नहीं चाहते थे कि उनके गुरु भाई मात्र दुख कष्ट को अपनाने वाले कठोर तपस्वी होकर रह जाएं। अपितु उनकी इच्छा थी कि ये लोग जगत के प्रचलित विचारधाराओं को आत्मसात कर अपना दृष्टिकोण उदार बनाएं। वे उन लोगों के साथ मिलकर विभिन्न राष्ट्रों के इतिहास, विभिन्न दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। अरस्तु, प्लेटो, कांट, हेगेल के साथ उनकी शंकराचार्य, बुद्ध, रामानुज, मध्व, चैतन्य और निम्बार्क पर भी विशेष चर्चा होती रहती थी। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग के दर्शनों पर वे अत्यंत समय दिया करते थे और इनके बीच प्रतीयमान विरोधों की श्री रामकृष्ण के उपदेशों एवं अनुभूतियों के आलोक में मीमांसा होती थी। इस चर्चा से उत्पन्न शुष्कता भक्ति संगीत से दूर हो जाती थी। कभी कभी वे लोग हल्की फुल्की बातें भी कर लेते थे और ऐसे अवसरों पर नरेंद्र नाथ की विनोदपूर्ण उक्तियां उन्हें हंसा कर लौटपोट कर देती थी। परंतु वे सन्यासी जीवन के लक्ष्य निम्न प्रकृति के संयम एवं ईश्वरोपलब्धि कभी उन लोगों की आंखों से ओझल न होने देते थे।
मठ के एक अंतेवासी ने बताया था, उन दिनों वह एक उन्मादी के समान कार्य करता। अंधेरा रहते ही वह शैया त्याग कर उठ जाता, बाकी लोगों को जगाते हुए गाने लगता, जागो जागो अमृत के अधिकारी। आधी रात के बाद तक वह बैठा अपने गुरु भाइयों के साथ भजन आदि गाता रहता। पड़ोसियों को यह पसंद न था, परंतु वे लाचार थे। पंडित लोग आकर युक्ति तर्क किया करते थे, क्षण भर के लिए भी वह निष्क्रिय न बैठता। फिर भी मठ के अंतेवासियों के मन में इस बात का खेद था कि श्री रामकृष्ण उन्हें जो सिखा गए थे, उसका अंश मात्र भी वे जीवन में उतार न सके थे। परंतु ठाकुर के कुछ गृह शिष्यों को इन युवा सन्यासियों की तपस्या पसंद न आई, और उनमें से एक ने एक बार उन पर कटाक्ष करते हुए पूछा, क्या संसार का त्याग करने मात्र से तुम लोगों को ईश्वर का दर्शन हो गया? नरेंद्र ने इस पर तीक्ष्ण उत्तर देते हुए कहा था, आप कहते हैं क्या है? ईश्वरलोक भी यदि न हुए तो क्या हम अपने उच्च जीवन की साधना छोड़कर इंद्रिय परक जीवन अपना लेंगे? बराहनगर मठ के युवक सन्यासी शीघ्र ही दंड एवं भिक्षा पात्र हाथ में लेकर परिव्राजक जीवन बिताने को व्याकुल हो उठे। इस भ्रमणशील जीवन के द्वारा वे शरणागति, वैराग्य तथा आंतरिक शांति को उपलब्धि चाहते थे। उन्हें रमता योगी बहता पानी, इससे कभी मैल न लखानी, इस प्रसिद्ध कहावत की याद आई। वे तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर समृद्ध बनाना चाहते थे। नरेंद्र एक एकांतवास के द्वारा अपने आंतरिक बल को देखना चाहते थे। साथ ही यह देखना चाहते थे कि उनके गुरु भ्रातागण अपने ही पैरों पर खड़ा होना सीखें। उनके परिव्राजक जीवन का आरंभ होने के पूर्व ही मठ के कुछ भाई भ्रमणार्थ निकल चुके थे। पहले तो नरेंद्र ने कई बार छोटी मोटी यात्राएं की, परंतु प्रत्येक बार मठ के अंतेवासियों के अनुरोध पर वे लौट आए। किंतु 1890 ईस्वी में जब वे पुनः हाथ में केवल दंड कमंडल लिए नाम धाम सब त्याग कर बाहर निकले, तो इस बार वे भारत भूमि के विस्तार में खो गए, और इस उपमहाद्वीप की धूल ने भी उन्हें पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। गुरु भाइयों की 1893 ईस्वी में जब फिर से उनका पता मिला, तब वे अमेरिका के शिकागो नगरी में इतिहास की सृष्टि करने वाले स्वामी विवेकानंद हो चुके। अपनी भ्रमण की पिपासा निवारणार्थ सर्वप्रथम वे पुण्य तीर्थ वाराणसी गए। यह नगरी अति पुराकाल से ही साधु संतों के पुनीत संस्पर्श से धन्य हो चुकी थी। बुद्ध, शंकर एवं चैतन्य जैसे आचार्य भी अपने संदेश का प्रचार करने एवं पूर्व मानव ईश्वर की अनुमति लेने को पहले यहीं आए थे। गंगा जी का प्रवाह जहाँ के वातावरण को एक विशेष प्रकार की पवित्रता से पूर्ण कर देता है। नरेंद्र वहाँ पर व्याप त्याग एवं भक्ति के भाव से अभिभूत हो उठे। वे देवालयों में तथा संत महात्माओं के दर्शन करने गए। उन्होंने गंगा तट पर रहकर निरंतर ध्यान एवं तन्मय रहने वाले त्रिलंग स्वामी से भेंट की। जब वे स्वामी भास्करानंद जी से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति काम कंचन के लोभ पर पूर्ण रूपेण विजय नहीं पा सकता, परंतु नरेंद्र उनसे सहमत न हो सके, क्योंकि वे अपनी आंखों में के समक्ष क्योंकि वे अपनी आंखों के समक्ष श्री रामकृष्ण का जीवन देख चुके थे, जिन्होंने क्षुद्र वृत्तियों का समूल नाश कर दिया था। वाराणसी में ही एक दिन एक बंदर उनके पीछे लग गए। वे तेजी से भागने लगे। उसी समय एक सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, ठहरो, डटकर सामना करो। वे ठहरे और मुड़कर निर्भयता पूर्वक बंदर की ओर देखा। इसके साथ ही बंदर के सिर से पांव को लेकर भागे,
परवर्ती काल में अपने व्याख्यानों के दौरान कभी-कभी वे श्रोताओं के समक्ष इस अनुभव का वर्णन करते हुए विपत्तियों से पलायन न कर साहसपूर्वक उसका सामना करने का उपदेश देते। कुछ दिनों के बाद बराहनगर लौटकर नरेंद्र पुनः ध्यान, स्वाध्याय एवं धर्मचर्चा में डूब गए। अब उन्हें अपने भावी कार्य के बारे में थोड़ा अस्पष्ट आभास मिलने लगा था। उनके मन में प्रायः ये प्रश्न उठता था, वेदांत दर्शन में आत्मा का दिव्यत्व एवं जगत का अखंडत्व आदि चरम सत्यों क्या कीड़ों के खाए हुए ग्रंथों में ही रह जाएंगे? बड़े पांडित्य तथा गुह गहन अरण्य के वासी साधु संन्यासियों के समय बिताने का साधन मात्र ही ये रह जाएंगे? क्या जीवन संग्राम में लगे आम जीवन की समस्याओं के संदर्भ में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है? क्या एक सामान्य जन शास्त्रों में पैठ न होने के कारण ये वेदांत के आलोक से वंचित रहे हैं? वेदांत के शक्तिदायी विचारों का सबके बीच और विशेषकर पिछड़े वर्गों का प्रचार करने के बारे में भी नरेंद्र ने गुरु भाइयों के साथ चर्चा की, परंतु उनके गुरु भाई अपनी ही मुक्ति के लिए अधीर थे, अतः वह ये सहमत न हुए। नरेंद्र थोड़ा नाराज होकर बोले, सभी तो प्रचार कार्य में लगे हैं, परंतु वे लोग अनजाने में ही कर रहे हैं और मैं प्रयास पूर्वक करूंगा। तुम लोग मेरे गुरु भाई होकर भी यदि मेरे मार्ग में बाधक बनो तो भी मैं न मानूंगा। मैं दिनहीन चंडालों की कुटिया में जाकर प्रचार करूंगा। बराहनगर में थोड़े दिन बिताने के पश्चात नरेंद्र वाराणसी आए और वहां संस्कृत के पंडित बाबू प्रेम दास के मित्र से मुलाकात की। दोनों के बीच परस्पर श्रद्धा एवं स्नेह का प्रगाढ़ संबंध हो गया। वे वार्तालाप एवं पत्रों के माध्यम से हिंदू सामाजिक प्रथाओं तथा शास्त्र के कुछ प्रसंगों की मीमांसा करते थे। इसके बाद नरेंद्र श्री रामचंद्र की प्राचीन राजधानी अयोध्या गए। मुसलमान नवाबों द्वारा निर्मित उद्यानों एवं महलों से अलंकृत लखनऊ ने उन्हें उनके मन में इस्लामी शासनकाल की गौरवपूर्ण स्मृतियां जगाकर उन्हें अभिभूत कर दिया। आगरा में ताजमहल का अवलोकन कर उनकी आंखें नम हो गई। वृंदावन में उनके मानस पटल पर श्री रामकृष्ण के जीवन की कई घटनाएं उमड़ आई और वे भाव विभोर हो उठे। वृंदावन की ओर निशंबल खाली पांव जाते हुए नरेंद्र ने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठकर आराम से चिलम पी रहा है। उन्होंने अपरिचित के समीप जाकर स्वयं भी तंबाकू पीने की इच्छा जाहिर की, परंतु भंगी होने के कारण वह व्यक्ति सहमत न हुआ, क्योंकि हिंदू समाज में इसे गुनाह मानते। नरेंद्र ने पुनः अपनी राह पकड़ी, परंतु सहसा उनके मन में आया कि धिक्कार है मुझे, जीवन भर मैंने आत्मा के एकत्व पर ध्यान किया है और अब मैं यहाँ आकर जातिवाद के चक्कर में आ फंसा हूँ। अपने पूर्व संस्कारों पर विजय पाना क्या कठिन है? वे अछूत के पास लौट आए और उसके विरोध के बावजूद उसकी चीलम लेकर भली भांति धूम्रपान किया और पुनः वृंदावन की ओर चल पड़े। इसके पश्चात हम उन्हें हिमालय के पद प्रांत में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार की ओर जाते हुए देखते हैं। मार्ग में हाथरस स्टेशन पर वहां के स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्त उन पर प्रथम दृष्टि में ही मुग्ध हो गए। बाद में उन्होंने बताया, मैंने उन दो अभिभूत आंखों का अनुसरण किया था। नरेंद्र नाथ ने शरद को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपना आत्मज कहा था। हाथरस में उन्होंने आगंतुकों के साथ धर्म चर्चा की और उन्हें भजन सुनाकर आनंद प्रदान किया। तदुपरांत एक दिन उन्होंने शरद से कहा, वत्स, मेरे जीवन का एक महान उद्देश्य है, परंतु मैं अपनी शक्ति की लघुता पर निराश हूँ। गुरुदेव ने मुझे मातृभूमि के पुनर्जागरण हेतु अपना जीवन अर्पित कर देने का आदेश दिया है।
देश में भुखमरी फैली हुई है, आध्यात्मिकता तो क्षय हो चुका है। भारत को पुनः क्रियाशील बनकर उसे अपने ही आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जगत का सम्मान हासिल करना होगा। शरत ने तुरंत ही संसार का त्याग किया और स्वामी जी के साथ हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे कई मील उत्तर में गंगा तट में अवस्थित ऋषिकेश गए, जहाँ पर विविध संप्रदायों के साधु सन्यासी ध्यान भजन कर रहे थे। वहां शरत को बीमार पड़ जाने के कारण उनकी चिकित्सा के लिए स्वामी जी ने उन्हें साथ लेकर हाथरस लौटे, परंतु ऋषिकेश में ही स्वामी जी पर भी मलेरिया का प्रकोप हो चुका था, अतः वह वाराणसी मठ की ओर लौट गए। स्वामी जी अब आर्यों के पुण्य भूमि आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत का अवलोकन कर चुके थे। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति इसी आर्यावर्त में उत्पन्न एवं विकसित हुई। प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा वेदों और उपनिषदों में प्रकट हुई। पुराणों एवं तंत्रों के रूप में विकसित हुई। अंततः शक, हूण, यूनानी, पठान, मुगल आदि विदेशी जातियों के अवदान से समृद्ध हुई। इस प्रकार भारत में बहुत्व के बीच एकत्व के आदर्श पर आधारित हुई अनुपम सभ्यता का विकास हुआ है। परंपरागत हिंदू चेतना में कुछ कुछ विदेशी तत्व भी पूर्णतः आ गए हैं। कुछ अन्य संस्कृतियों ने भारत की प्राचीन परंपरा से बहुत कुछ लेकर भी अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा। भारत एवं एशिया की आध्यात्मिक एकता का अनुभव करने वाले और इसके पूरा होने के पश्चात स्वामी जी ने प्राचीन सभ्यता के मूल वैशिष्ट को जान लिया, इसकी स्पेशलिटी को जाना और वैशिष्ट था अनित्य वस्तुओं का त्याग कर नित्य वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ना। पर भारत की आम जनता का जड़ जीवन देखकर उनका जी भर आया। उनकी इस दुरावस्था के लिए उन्होंने मुख्यतः पुरोहितों एवं जमींदारों को उत्तरदायी ठहराया। स्वामी जी ने पाया कि भारत के अधःपतन का कारण धर्म नहीं, बल्कि इसके विपरीत जब तक वह धार्मिक आदर्शों को पकड़े रहा तब तक समृद्धशाली रहा, परंतु काफी काल तक शक्ति का उपभोग करने के कारण पुरोहित वर्ग धर्मभ्रष्ट हो गया। अधिकांश लोग धर्म से वंचित रखे गए और हिंदू संस्कृति का मूल उद्गम वेदों की पूर्णतः उपेक्षा हुई है। इसके अतिरिक्त हिंदू समाज का संगठनात्मक एकता पर बल देने के लिए जिस जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ था, अब वह जड़ हो चुकी है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य था बलवानों के साथ क्रूर स्पर्धा में निर्बलों की रक्षा करना, सैन्य धन एवं संगठित श्रम का शक्ति के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान की महत्ता को बनाए रखना। परंतु अब यह व्यवस्था जनसाधारण की क्रियाशीलता को कुंठित कर चुकी थी। स्वामी जी अपनी मातृभूमि के पुनरुत्थान हेतु वेदों के चरित्र गठनकारी ज्ञान का द्वार सबके लिए खोल देना चाहते थे। अतः वाराणसी मठ में उन्होंने अपने गुरु भाइयों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ने की प्रेरणा दी, ताकि वेद वेदांत के प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस्लाम के लोकतंत्र एवं समता के भाव ने स्वामी जी के मन में आकृष्ट पैदा किया और मन में वैज्ञानिक बुद्धि एवं इस्लामी शक्ति के संयोग के एक अभिनव भारत की गढ़ने की इच्छा व्यक्ति जागी। इसके अतिरिक्त उनके मन में एक अन्य प्रकार की विचार उठने लगी, वह यह कि पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा लिए बिना हम आम जनता की भौतिक अवस्था को सुधार नहीं कर सकते। वे उन दिनों प्राच्य एवं पाश्चात्य को जोड़ने हेतु एक सेतु निर्माण करने का स्वप्न देख रहे थे, परंतु इस राष्ट्र का सच्चा नेतृत्व इस देश की मिट्टी से ही विकसित होना चाहिए। उन्हें बारंबार स्मरण हो आया कि श्री रामकृष्ण स्थानीय संस्कृति की विशुद्ध उपज है और उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का यथार्थ मर्म समझ कर ही भारतवर्ष
अपनी एकता और अखंडता को उपलब्धि कर सकेगा। स्वामी जी अब कुछ करने को व्यग्र हो उठे, पर करें क्या, यह उनके मन में स्पष्ट न था। वे अपने परिवार से दूर ही रहना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों की निर्धनता उन्हें पीसती थी। वे ध्यान के जगत को भूल जाना चाहते थे। 1889 1889 ईस्वी के अंत में उन्होंने परानगर मठ में उन्होंने वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने एक मित्र को लिखा था, वहाँ वाराणसी में कुछ दिन रहने की अभिलाषा है और देखना है कि विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा मेरे लिए क्या ठीक करते हैं। अब की बार मैंने प्रतिज्ञा की है कि शरीर व वातायामी मंत्र साध्यायामी, या तो आदर्श की उपलब्धि करूंगा, नहीं तो देह का ही नाश कर दूंगा। काशीनाथ मेरे सहायक हैं। वाराणसी के पथ पर उन्हें विदित हुआ कि उनके एक गुरु भाई स्वामी दुर्गानंद इलाहाबाद में बीमार पड़े हैं। उन्होंने तुरंत ही वहां पहुंचने का निश्चय किया। इलाहाबाद में उनकी एक मुसलमान फकीर के साथ मुलाकात हुई, जिनके चेहरे की प्रत्येक रेखा से व्यक्त हो रही थी कि उन्हें परमहंस की अवस्था की उपलब्धि हो गई। तदुपरांत वे गाजीपुर गए और वहां के प्रसिद्ध संत पावाहारी बाबा से मिले। पावाहारी बाबा वाराणसी के निकटवर्ती एक ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने हिंदू दर्शन की अनेक शाखाओं का अधिकार कर लिया था। तदुपरांत वे संसार त्याग कर उन्होंने एक तपस्वी का जीवन अपनाया, योग वेदांत की साधना तथा संपूर्ण भारत भूमि का भ्रमण किया। अंत में वे गाजीपुर आकर वहीं ठहर गए और गंगा तट पर एक भूमिगत गुहा बनाकर वहां अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करने लगे। वे प्रायः कुछ भी न खाते, इस कारण लोग उन्हें पावाहारी अर्थात वायु भक्षण करने वाला की संज्ञा दे दी। सभी उनके विनय सेवा भाव से मुक्त थे। एक बार एक नाग द्वारा डस लिए जाने की असह्य पीड़ा के बीच वे कहने लगे, आह, वह तो मेरे प्रियतम का दूत था। एक दिन जब एक कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा, तो उनके पीछे दौड़ते हुए बोले, ठहरो प्रभु, रोटी में घी चिपड़ लेने दो। अपना अल्प स्वल्प खाद भी वे बहुधा भिक्षुकों और भ्रमणशील साधुओं को देकर स्वयं निराहार ही रह जाते थे। पवाहारी बाबा ने श्री रामकृष्ण का नाम सुन रखा था और वे उन्हें अवतार मानते थे। उनके कमरे में ठाकुर का एक चित्र भी टंगा था। दूर दूर से लोग बाबा से मिलने को आया करते थे, तो ध्यान से उठने के बाद आगंतुकों के साथ दीवार पर के पीछे से वार्तालाप किया करते थे। देहत्याग के कई दिन पूर्व से उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। फिर एक दिन उनकी गुहा से मांस जलने के गंध के साथ धुआं निकलता दिख पड़ा। बाद में पता चला कि वे अपने जीवन का अंतिम काल समीप देखकर बाबा ने अपने शरीर अग्नि रूपी ईश्वर को पूर्णाहुति के रूप में सौंप दिया। अपने गाजीपुर प्रवास के दिनों में स्वामी जी कटिशूल से कष्ट पा रहे थे और इसके फलस्वरूप उनका चलना फिरना तथा ध्यान में बैठना असंभव हो उठा था। इसके अतिरिक्त वे ऋषिकेश में अपने एक अन्य गुरु भाई अभेदानंद की बीमारी का संवाद पाकर भी विचलित हो उठे। उन्होंने अपने मित्र को लिखा, शायद आप नहीं जानते, मैं कठोर वेदांती विचारों का होता हुआ भी एक कोमल हृदय हूँ और इसी से मेरा बड़ा अनिष्ट होता है। थोड़ा भी आघात मुझे विचलित कर देता है, क्योंकि मैं कितना ही स्वार्थपरायण रहने का प्रयत्न करूं, दूसरे की हानि लाभ देख मेरा सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। वे योग साधना के द्वारा अपने शरीर एवं जगत को भुला देना चाहते थे, इसलिए वे पावाहारी बाबा के पास जाकर उन्हें गुरु बनाने गए थे। परंतु बाबा अपने लाक्षणिक विनय के साथ उन्हें दिन पर दिन टालते गए।
एक दिन जब स्वामी जी अपने बिस्तर पर लेटे पवारी बाबा का ही चिंतन कर रहे थे कि श्री रामकृष्ण द्वार के निकट प्रकट हुए और उनकी ओर टकटकी लगाते देखते रहे। 21 दिनों तक लगातार यही दर्शन उन्हें होता रहा। स्वामी जी समझ गए श्री रामकृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा न होने के कारण उन्होंने अपने आप को खूब धिक्कारा और एक मित्र को लिखा, अतएव मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री रामकृष्ण की बराबरी कोई दूसरा नहीं। वैसी अपूर्व सिद्धि, वैसी अपूर्व अकारण दया जन्म मरण से जकड़े हुए जीव के लिए वैसी प्रगाढ़ सहानुभूति इस संसार में और कहाँ। अश्रुपूरित नेत्रों के साथ वे सोचने लगे कि किस प्रकार से रामकृष्ण ने अपने जीवन काल में कोई भी प्रार्थना नहीं ठुकराई, उनके सैकड़ों अपराध क्षमा किए और उनके कष्टों का निवारण भी किया। परंतु स्वामी जी ने पवाहारी बाबा के प्रति आजीवन सच्चा प्रेम एवं श्रद्धा का भाव बनाए रखा। उनके 2 उपदेश वे सदैव स्मरण करते थे। पहला था गुरु के घर गाय के समान पड़े रहो। इसमें गुरु शिष्य संबंध में सेवा एक विनयी भाव का महत्व दिया गया। बाबा जी का दूसरा उद्देश्य था जस साधन तस सिद्धि, अर्थात साधक को करण और कारण के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। अब स्वामी जी पुनः शांत होकर ध्यान में डूब गए। कुछ दिनों के बाद वाराणसी गए, जहां उन्हें पता चला कि श्री रामकृष्ण देव के एक प्रमुख शिष्य बलराम बोस अत्यंत बीमार हैं। गाजीपुर के निवास काल में ही उन्होंने ठाकुर के एक अन्य भक्त सुरेंद्रनाथ के मित्र के मरणासन्न अवस्था की बात सुनाई। वे दुख से अभिभूत हो उठे। सन्यासी को इस प्रकार मानवीय भावनाओं से विचलित होते देख प्रमदा दास अपना विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। इस पर स्वामी जी बोले, कृपया ऐसा न कहें, हम कोई शुष्क सन्यासी नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं कोई व्यक्ति संसार त्याग करने के साथ ही अपनी भावनाओं को भी तिलांजलि दे देगा? बलराम बाबू के अंतिम समय समीप उपस्थित रहने के लिए वे कलकत्ता आ पहुंचे। 13 मई को बलराम बोस ने अपने 25 मई को सुरेंद्रनाथ मित्र ने देहत्याग किया। 2 दिनों में 2 लोगों ने देहत्याग कर दिया। इस शोक से उबरने के पश्चात स्वामी जी ने अपनी ध्यान धारणा की साधना के साथ ही गुरु भाइयों के मार्गदर्शन करने में मनोनियोग किया। इसी काल में कभी उनके मन में इस विचार का भी जन्म हुआ कि एक स्थायी मंदिर बनाकर श्री रामकृष्ण की भस्मास्थियों को सुरक्षित रखा जाए। उन दिनों स्वामी जी के मन में महातूफान उठ रहा था। उसका थोड़ा आभास हमें तत्कालीन पत्रों और वार्तालापों से मिल सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि शिक्षित हिंदू पाश्चात्य भौतिक सभ्यता के प्रति सम्मोहित हो गए हैं। उन्होंने इस निरर्थक अनुकरण की निंदा की और साथ ही वे महान आदर्शों के प्रति सचेत थे जो कि यूरोपीय सभ्यता के मेरुदंड हैं। उन्होंने अपने मित्रों को बताया, भारत के व्यक्तिगत मुक्ति के लक्ष्य को माना जाता है, जबकि पाश्चात्य देश किसी जाति या समुदाय से निरपेक्ष संपूर्ण समाज के उत्थान को अपना लक्ष्य मानते हैं। वहाँ जो उपलब्धि हुई है उसमें जनसाधारण का भी हिस्सा मिला हुआ है। सभी की सम्मिलित प्रयास से आत्मा के स्वाधीनता का आदर्श वहाँ सबकी उन्नति एवं भलाई के भाव रूप में व्यक्त हुआ है। वे भारतीय चेतना के इस उदात्त जीवनदायी तत्व प्रतिष्ठ करा देना चाहते थे। तथापि वे समाधि में डूबे रहने की आकांक्षा से अभिभूत थे। इन दिनों एक ऐसी आध्यात्मिक व्याकुलता का बोध कर रहे थे जैसा कि काशीपुर के उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण की मर्त्य लीला के अंतिम दिनों में अनुभव कर चुके थे। बाह्य जगत के प्रति उन्हें बिल्कुल लगाव न था, परंतु एक चीज उनके भीतर शायद उनके अनजाने में ही कार्यशील थी। जन्म से ही सिद्ध होने के कारण अपनी मुक्ति के लिए उन्हें साधना की थोड़ी सी आवश्यकता न थी।
उनकी साधनाओं का केवल इतना ही तात्पर्य था कि उनके दिव्य स्वरूप तथा जगत में उनके कार्य के ऊपर जो छीना आवरण पड़ा है वह हट जाए। ईश्वर ने उनके जन्म के पूर्व ही उन्हें जगत में अपने आध्यात्मिक मुक्तिदान के कार्य में सहायक होने के लिए चुन लिया था। अब स्वामी जी को प्रतीत होने लगा कि उनका जीवन निर्जन में धर्म साधना के लिए नहीं है, अपितु मानव के जन कल्याण या कल्याण साधना में लगने वाला है। जब जब उन्होंने समाधि का आनंद लेने की इच्छा की, निर्धनता एवं अज्ञानता से त्रस्त करोड़ों भारतवासियों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगती थी। उनके मन में प्रश्न उठता था कि क्या इसी प्रकार पशुवत जीवन बिताते रहेंगे? कौन इन्हें मुक्ति प्रदान करेगा? बाहर से आनंद मग्न से दिख पड़ने वाले पाश्चात्य लोगों की आंतरिक व्यथा का भी उन्हें आभास मिलने लगा था। पश्चिमी देशों में अचानक ही होने वाली भौतिक विज्ञानों की प्रगति ने जीवन के प्रति उन लोगों के दृष्टिकोण को यांत्रिक और जड़वादी बना दिया था और फलस्वरूप उनके आध्यात्मिक मूल्य क्षीण होने लगे थे। उन्होंने देखा कि संपूर्ण यूरोप एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के द्वार पर बैठा है। किसी भी क्षण पर इसका उद्गार पाश्चात्य सभ्यता को तहस-नहस कर सकता है। दुख कष्ट चाहे प्राच्य हो या पाश्चात्य के, उनके कोमल हृदय को आहत कर देने के लिए थे। उन्हें यह स्पष्ट होने लगा था कि आत्मा के दिव्यत्व तथा विश्व के अखंडत्व की घोषणा करने वाला वेदांत का संदेश ही भारत एवं विश्व को के घावों को भरने में सक्षम है। परंतु मात्र 25 वर्ष के एक नए नवयुवक भला कर ही क्या सकता था? यह कार्य अत्यंत बृहद था। उन्होंने इस विषय पर अपने गुरु भाइयों के साथ चर्चा की, परंतु कोई उत्साहजनक फल न हुआ। तथापि यदि कोई उपयुक्त सहायक न भी मिला तो वे अकेले इस कार्य में लग जाने को कटिबद्ध थे। अब स्वामी जी को बराहनगर मठ के निवास करना बंधन जैसा होने लगा और मठ की छोटी छोटी जिम्मेवारियां संभालने में उन्हें कोई रुचि न रह गई। अब समूचा विश्व ही उनके कर्म की प्रेरणा दे रहा था। अतः 1890 1890 ईस्वी में के एक दिन वापस न लौटने का संकल्प लेकर वह पुनः मठ से निकल पड़े। अब की बार वे हिमालय जाकर चिंतन की अतल गहराइयों में डूब जाने वाले थे। उन्होंने अपने गुरु भाइयों से कहा था, स्पर्श मात्र से मेरा लोगों के जीवन परिवर्तित कर देने की क्षमता हुए बिना वापस न लौटूंगा। उन्होंने श्री मां शारदा से प्रार्थना की कि सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि के बिना उन्हें लौटना न पड़े। माताजी ने भी रामकृष्ण के नाम पर आशीष दिया। उन्होंने पूछा, क्या तू अपनी गर्भधारिणी माँ से विदा न लोगे? इस पर नरेंद्र ने उत्तर दिया, तुम ही तो मेरी एकमात्र माँ हो। स्वामी जी अब कलकत्ते से अखंडानंद के साथ उत्तर भारत की ओर चल पड़े। गंगा के तट होकर चलते हुए उन्होंने पहला पड़ाव भागलपुर में किया। वहाँ स्वामी जी ने मिलने वाले लोगों से कहा, प्राचीन आर्यों के ज्ञान बुद्धि और प्रतिभा का जो भी थोड़ा अंश बच रहा है उसका अधिकांश गंगा तटवर्ती प्रदेशों में दिख पड़ता है। हम गंगा से उतनी ही दूर जाते हैं, जितनी ही दूर जाते हैं उतना ही इसका अभाव दिख पड़ता है। इसी कारण प्राचीन शास्त्रों में गंगा की इतनी महिमा की गई है। फिर उन्होंने कहा, निरीह हिंदू या उपाधि निंदा सूचक न होकर बल्कि हमारे चरित्र महिमा और हमारे गौरव को व्यक्त करती है, क्योंकि मानव स्वभाव को जो पाश्विक शक्ति अपने स्वार्थ के लिए अन्य मानव भाइयों के गले में छुरी फेरने को प्रेरित करता है, सोचो उसे नियंत्रण में लाने के लिए कितनी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता होगी। प्रेम एवं करुणा भाव के कितने विकास की आवश्यकता होगी। वाराणसी में कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने इस भविष्यवाणी के साथ प्रस्थान किया कि अब की बार मैं
लौटूंगा तो समाज पर बम की भांति फूट पड़ूंगा और समाज कुत्ते की भांति मेरा अनुसरण करेगा। एक दो या अन्य स्थानों का भ्रमण करने के पश्चात स्वामी जी और अखंडानंद हिमालय के हृदय में बसे बद्रिकाश्रम की यात्रा करते हुए नैनीताल पहुंचे। वहां उन्होंने संकल्प लिया कि पूरा रास्ता पैदल ही तय करेंगे और धन का स्पर्श तक न करेंगे। एक सोते के निकट पीपल के पुराने वृक्ष के नीचे उन लोगों ने कई घंटे ध्यान में बिताए। स्वामी जी को वहां एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव हुई, जिसे उन्होंने डायरी में निम्नलिखित शब्दों में अंकित किया। सृष्टि के आदि में शब्द मात्र था इत्यादि विराट ब्रह्मांड और अनुजगत एक ही कठोर नियम के संगठित हैं। जिस प्रकार जीवात्मा एक देह पर आवृत है, वैसे ही विश्वात्मा सचेतन प्रकृति के अथवा दृश्य जगत द्वारा आवृत है। काली ने शिव का आलिंगन कर रखा है, यह कल्पना मात्र नहीं है। एक आत्मा का दूसरे से आवृत होना वैसे ही है जैसे शब्द और उसका अर्थ, वे एक और अभेद्य हैं। केवल मानसिक विश्लेषण द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। शब्दों के बिना विचार करना असंभव है, इसलिए आदि में केवल शब्द था इत्यादि। विश्वात्मा का यह विविध पक्ष अनंत काल से विद्यमान है, अतः हमें कुछ देखते या अनुभव करते हैं, वह नित्य साकार का नित्य निराकार का सम्मिश्रण है। इस प्रकार स्वामी जी ने ध्यान की गहराइयों में अनुभव किया कि मानव ब्रह्मांड में एकत्व और मानव ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है। उन्हें ज्ञात हुआ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह शरीर में भी है और परमाणु के भीतर भी समूचा ब्रह्मांड ही निहित है। और अब और भी कई गुरु भाई स्वामी जी से आ मिले, परंतु वे लोग बद्रिकाश्रम तक न पहुंचे क्योंकि अकाल के कारण सरकार ने रास्ता बंद कर दिया था। उन लोगों ने मधुकरी के द्वारा जीवन धारण करते हुए विविध तीर्थों का दर्शन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और ध्यान का अभ्यास करते रहे। उस समय स्वामी जी की एक बहन का परिस्थितियों से त्रस्त होकर आत्महत्या कर लेने का दुखद संवाद आया। वर्तमान क्रूर समाज में हिंदू नारी की अवस्था ने उनके मन को आंदोलित कर दिया। वे सोचने लगे कि इस सामाजिक अन्याय के प्रति मूक दर्शक मात्र बने रहना अनुचित होगा। स्वामी जी के पाद प्रदेश हिमालय के स्थित ऋषिकेश की सुंदर घाटी में आ पहुंचे। यह स्थान पर्वतों से गंगा प्रवाह से घिरा हुआ है। अत्यंत पुराकाल से ही पुण्य स्थान साधु सन्यासियों के आकर्षण का केंद्र रहा, परंतु वहां आने पर कुछ दिनों के बाद स्वामी जी बुरी तरह बीमार पड़ गए और उनके संगी साथी उनके जीवन के प्रति आस खो बैठे। हालात में थोड़ा सुधार होने पर तथा उनकी हालत ठीक होने पर उन्हें मेरठ लाया गया। वहां वे अपने गुरु भाइयों से मिले और उन्हें उनके साथ स्वाध्याय, प्रार्थना, ध्यान तथा भजन में कालयापन करने लगे। मेरठ में तब मानो वराहनगर का एक प्रतिरूप ही गढ़ उठा था। लगभग 5 महीने वहां बिताने के पश्चात स्वामी जी पुनः अपने परिव्राजक जीवन के लिए व्यग्र हो उठे। उन्होंने इस बार वे अपने गुरु भाइयों के मोह का जाल तोड़कर एकाकी विचरण करने का निश्चय किया। उन्हें अपने भावी कार्य का निरंतर आभास मिल रहा था। वे उस पर चिंतन करना चाहते थे। अपने हिमालय भ्रमण के अनुभव से उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि ईश्वर उन्हें गुफा की दीवारों से आबद्ध न रहने देंगे। जब जब उन्हें इसके लिए प्रयास किया, एक अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर खींच लाई। भारतीय जनता का अधःपतन तथा
सर्वत्र लोगों की फैली आध्यात्मिक रुग्णता उन्हें एक नवीन कार्यक्रम का आमंत्रण दे रही थी, परंतु उसकी बाह्य रूपरेखा उनकी मानस पटल के समक्ष अब भी स्पष्ट न हो पाई। 1891 1891 ईस्वी के जनवरी के उत्तरार्ध में उन्होंने अपने गुरु भाइयों से विदा ली और स्वामी विवेकानंद नाम धारण कर दिल्ली की ओर चल पड़े। वे गुप्त रूप से यात्रा करना चाहते थे, समस्त भारत भू को अपने चरण चिन्हों से आच्छादित कर देना चाहते थे। उनकी आकांक्षा थी कि देश के रास्तों, बाजारों, रेगिस्तानों, वनों और गुफाओं में विचरण करने वाले लाखों साधु सन्यासियों की भीड़ में खो जाएं, परंतु आत्मगोपन के अनेक प्रयासों के बावजूद उनकी आंखों से व्यक्त होने वाला आत्म तेज, उनका भव्य व्यक्तित्व उन्हें अन्य लोगों के कुछ अलग बोध कराता था। दिल्ली में स्वामी जी ने महलों, मस्जिदों, मकबरों का अवलोकन किया। वहाँ वर्तमान नगरी के चारों ओर फैले महाभारत और प्रागैतिहासिक काल के अर्वाचीन काल तक के लुप्त साम्राज्यों के विशाल खंडहर लेकर उन्हें भौतिक उपलब्धियों की क्षणभंगुर प्रकृति का बोध हुआ, परंतु प्रफुल्ल एवं जीवंत वर्तमान दिल्ली के परिदर्शन से उन्हें हिंदू सभ्यता के अमरत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरठ से उन्हें कुछ दूर दूसरे भाई भी वहां आए और संयोगवश उनकी अपने प्रिय नायक से मुलाकात हो गई। स्वामी जी ने थोड़ा नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, भाइयों, मैंने पहले ही बताया दिया था कि एकाकी रहना चाहता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों मेरा अनुसरण न करें। मैं पुनः प्रार्थना दोहराता हूँ, कोई भी मेरे पीछे न आए। अब मैं दिल्ली से प्रस्थान करता हूँ। आप में से कोई भी मेरा पता लगाने का प्रयास न करे। मैं अतीत के सभी संबंधों को तोड़कर यथेच्छा भ्रमण करूँगा। मैं चाहे वन, पर्वत, मरुभूमि में भटकूं अथवा जनसंकुल नगर विचरण करूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं आप सभी अपने विवेक के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए चेष्टा करें। अब स्वामी जी ने धम्मपद के निम्नलिखित वाक्यों को दोहराते हुए इतिहास के प्रसिद्ध राजपूताना की ओर उन्मुख हुए। बिना किसी भय के सब कुछ से उदासीन, बिना किसी निर्दिष्ट पथ के बेपरवाह बढ़े चलो। गेंडे की भांति एकाकी विचरण करो। जैसे सिंह किसी आवाज के से भीत नहीं होता, जैसे वायु जाल में नहीं फंसती, जैसे पद्मपत्र जल में से अछूता रहता है, वैसे तुम भी गेंडे की भांति एकाकी विचरण करो। जिन तथ्यों ने स्वामी जी के जीवन में विशेष रूप से प्रभावित किया, उनके भावी संदेश को एक सुनिश्चित प्रारूप दिया, वे श्री रामकृष्ण के साथ उनका पुनीत सानिध्य, प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति के अगाध ज्ञान तथा उनकी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियां थी। इसके साथ ही वे एक अन्य तथ्य का संयोजन करना आवश्यक है, वह है भ्रमण के द्वारा भारत के बारे में प्रत्यक्ष जानकारियां हासिल करना। ये जानकारियां उनके लिए अनुपम शिक्षा थी। ग्रंथालय से मुद्रित पृष्ठों की अपेक्षा जीवन रूपी महाग्रंथ से उन्हें कहीं अधिक शिक्षा प्राप्त हुई। वे सभी प्रकार के लोगों के संपर्क में आए। एक दिन वे अछित की कुटिया में विराजते तो दूसरे दिन राजा, दीवानों, पंडितों अथवा कॉलेज के उदार प्राध्यापकों के साथ चर्चा करते हुए दिख पड़ते। इस प्रकार सभी वर्ग के लोगों के दुख सुख तथा आशा निराशा के संपर्क में आए। उन्होंने भारत की दुर्दशा देखी और इसका निराकरण के उपाय पर विचार किया। जनसाधारण का आर्तनाद, जीवन संग्राम में रत नर रूपी ईश्वर एवं सहायता के लिए आकुल परेशान मानव के दुख दर्द देखकर उनका हृदय पसीज उठता। अपने भ्रमण के दौरान उनकी समझ में आ गया कि
मानवता की सेवा से वे किसी प्रकार के परमात्मा के हाथ में यंत्र बन सकते हैं। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने सीखा भी और सिखाया भी। हिंदुओं के प्रति उनका संदेश था कि वे अपने धर्म के सनातन तत्वों को अपनाएं, उपनिषदों के संदेश का ध्यानपूर्वक श्रवण करें, मंदिरों एवं प्रतीकों के प्रति श्रद्धा भाव रखें और इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के कारण आत्मगौरव का बोध करें। उन्होंने रूढ़िवादियों द्वारा प्रचारित पुराने ढर्रे की परंपरा में निष्ठा त्यागने का उपदेश देने के साथ ही पाश्चात्य संस्कृति में पगे सुधारकों द्वारा प्रचारित दिशाहीन युक्तिवाद को भी निरुत्साहित किया। अभिव्यक्ति की इतनी विविधता के बावजूद भारतीय संस्कृति में निहित मौलिक तत्व एकता को देखकर वे विस्मित रह गए और उनसे मिलने आने वाले लोग भी उनके व्यक्तित्व में भारत की चेतना, एकता तथा भविष्य देखकर मुग्ध हो जाते थे। 1891 की फरवरी में एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी अलवर पहुँचे। वहाँ के हिंदुओं एवं मुसलमानों ने उनका समान रूप से स्वागत किया। वहाँ के एक मुस्लिम विद्वान को स्वामी जी ने कहा, कुरान के बारे में एक बड़े मार्के की बात यह है कि पिछले 1100 वर्षों में यह जैसे का तैसा है। इस ग्रंथ का स्वरूप थोड़ा भी नहीं बदला और इसकी मौलिक शुद्धता अब भी कायम है। पाश्चात्य भावों से अनुप्राणित वहाँ के महाराजा के साथ स्वामी जी ने तीक्ष्ण वाक्यों का आदान प्रदान किया। महाराजा ने उनसे पूछा, इतने सुयोग्य एवं महान पंडित होकर भी आप क्यों इस तरह घुमक्कड़ का जीवन बिता रहे हैं? प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने प्रश्न किया, आप ही बताइए, राजकार्य की अवहेलना कर आप क्यों अंग्रेज साहबों के साथ शिकार खेलते हुए घूमा करते हैं? महाराजा ने कहा, यह तो मैं नहीं कह सकता ऐसा क्यों करता हूँ, परंतु निस्संदेह मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ। स्वामी जी बोले, ठीक इसी कारण से मैं सन्यासी होकर भी परिव्रज्य का जीवन बिता रहा हूँ। तत्पश्चात महाराजा मूर्ति पूजा की निंदा करने लगे। वे देव प्रतिमा को पाषाण मृत्तिका, धातु मृत्तिका मात्र मानने लगे थे। स्वामी जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हिंदू लोग परमेश्वर के पूजनार्थ प्रतिमा का प्रतीक रूप का उपयोग करते हैं, परंतु महाराजा को विश्वास न हुआ। कमरे का दीवार पर महाराजा का चित्र टंगा हुआ था। स्वामी जी ने दीवान जी से वह चित्र उतरवाया और उस पर थूकने का आदेश दिया। इस दुस्साहस पर वहाँ पर उपस्थित सभी भय से कांप उठे। अब स्वामी जी महाराजा के मुखातिब होकर बोले कि यद्यपि इस चित्र में आप सशरीर उपस्थित नहीं हैं, तथापि यह सबको आपका स्मरण कराता है, अतएव यह सम्माननीय है। इसी प्रकार देव प्रतिमा भी भक्त के मन में प्रभु की उपस्थिति का आभास दिलाती है, एकाग्रता में सहायक होती है। विशेषकर आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में इसकी बड़ी आवश्यकता है। महाराजा ने अपनी अशिष्टता के लिए स्वामी जी से क्षमा मांगी। अलवर निवासियों को स्वामी जी ने हिंदू धर्म के सनातन तत्वों को अध्ययन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों को संस्कृत के ज्ञान के साथ ही पाश्चात्य विज्ञान भी अर्जन करने का उपदेश दिया। उन्होंने भारतीय इतिहास के अध्ययन में भी प्रोत्साहित किया और कहा कि भारतीय इतिहास भारतवासियों द्वारा ही पाश्चात्य वैज्ञानिक पद्धति पर पुनः लिखा जाना चाहिए। यूरोपीय इतिहासकार भारतीय संस्कृति के अवनति काल पर ही अधिक सिर खपाते हैं। जयपुर में स्वामी जी ने संस्कृत के अध्ययन पर ज्यादा ध्यान दिया। अजमेर में उन्हें हिंदू और मुस्लिम शासनकाल की महिमा का स्मरण हो आया। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का अवलोकन कर वे दांतों तले अंगुलियां दबाकर रह गए। कहते हैं कि इसका निर्माण कार्य दैत्यों के हाथों से शुरू होकर जौहरियों के साथ समाप्त हुआ। वहां वे मुसलमान अधिकारी के घर ठहरे।
इसका विरोध करने वाले अपने हिंदू मित्रों को स्वामी जी ने कहा, मैं परमहंस सन्यासियों के सर्वोच्च परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अतः सामाजिक विधि निषेध मुझ पर लागू नहीं होते। उन्होंने यह कहा कि मेरे मुसलमान के साथ भोजन करने पर संभव है कि संकीर्ण मनोवृत्ति के हिंदू नेता मेरे ऊपर अप्रसन्न हों, परंतु यह कार्य शास्त्र विरोधी नहीं है। माउंट आबू में स्वामी जी की भेंट खेतड़ी के महाराजा के साथ हुई, जो बाद में उनके साथ निष्ठावान शिष्य हो गए। उन्होंने अपने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी जी के से एक पुत्र का वर मांगा। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात हम स्वामी जी के पश्चिमी भारत के गुजरात एवं काठियावाड़ प्रांतों के भ्रमण को देख पाते हैं। अहमदाबाद में उन्होंने अपने जैन धर्म के ज्ञान को और पक्का कर लिया। काठियावाड़ में हिंदू और जैन दोनों के तीर्थ हैं, परंतु इस प्रांत का अधिकांश भाग हिंदू महाराजा द्वारा शासित था। काठियावाड़ नरेश ने स्वामी जी के अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया। मुस्लिम शासित जूनागढ़ के दीवान को उन्होंने हिंदू संदेश को पूरे विश्व में प्रचार करने की आवश्यकता बताई। पोरबंदर में उन्होंने 11 महीने बिताए। वहाँ के विद्वान पंडित शंकर पांडुरंग का संग किया। पंडित पांडुरंग संस्कृत भाषा के महान पंडित थे और उन्होंने उन दिनों वेदों के अनुवाद करने में लगे हुए थे। स्वामी जी की मेधा शक्ति एवं मौलिकता पर मुग्ध होकर पंडित जी ने कहा, स्वामी जी, मुझे तो लगता है कि आप इस देश में अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ आपको भला कौन समझेगा, बल्कि आप पाश्चात्य देशों में जाएं, वहीं के लोग आपके विचारों एवं आपकी सच्ची मर्यादा को समझ सकेंगे। पश्चिमी राष्ट्रों में आप हिंदू धर्म की व्याख्या करके उन्हें एक नवीन आलोक प्रदान करेंगे। इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी प्रमुदित हुए, और क्योंकि उन दिनों वे स्वयं भी अंतर में ऐसा अनुभव कर रहे थे। फ्रांसीसी भाषा शायद उनके कार्य में सहायक सिद्ध हो, सोचकर दीवान जी ने उन्हें वह भाषा सीखने को प्रोत्साहित किया। उन दिनों स्वामी जी अत्यंत व्यग्र थे। उन्हें अपने भीतर एक अदम्य शक्ति का बोध हो रहा था, जो अभिव्यक्त होने का मार्ग पर छाया हुआ था। एक जागृत भारत के बाद पूरे विश्व के लिए सहायक हो सकता था। हिंदुओं में फैली संकीर्णता, ईर्ष्या, कलह, अज्ञान, निर्धनता उनके चित्त को व्यथित कर देती थी, परंतु उन्हें पाश्चात्य भाव में पगे राष्ट्रीय आत्मा से विलग हो जाने वाले सुधारकों से कोई उम्मीद न थी। उनके पाश्चात्य अनुकरण पर किए जा रहे सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक सुधारवाद को स्वामी जी ने पूर्णतः अनुचित ठहराया। वे हिंदुओं में आत्मविश्वास पैदा करना चाहते थे। उन्हें लगा कि यदि पश्चिम के समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र भारत की सांस्कृतिक उत्कृष्टता को स्वीकार कर लें, तो इससे हिंदुओं का भी अपनी संस्कृति में विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। उन्होंने हिंदू राजाओं के साथ मित्रता संबंध स्थापित किया, जो भारत भू के 20% भाग में शासन करते थे तथा जिनका प्रभाव करोड़ों हिंदुओं तक फैला हुआ था। उनकी सहायता से स्वामी जी की शिक्षा की नई पद्धतियां एवं भौतिक सांस्कृतिक उन्नति के अन्य उपाय अपनाकर सच्चा सामाजिक सुधार लाना चाहते थे। स्वामी जी का अनुमान था कि इस पद्धति से भारत के पुनरुत्थान का उनका स्वप्न आसानी से साकार हो सकेगा। बड़ौदा में कुछ दिन बिताने के पश्चात स्वामी जी मध्य भारत के खांडवा आए। यहाँ पर उन्होंने पहली बार संकेत किया कि वे निकट भविष्य में शिकागो में आयोजित होने वाले धर्म महासभा में भाग लेने को इच्छुक हैं। इस सभा के बारे में उन्होंने संभवतः जूनागढ़ या पोरबंदर में पता चला था। बम्बई, पूना और कोल्हापुर होते हुए स्वामी जी बेलगाम पहुंचे। मुंबई में संयोगवश उनकी भेंट स्वामी अभेदानंद के साथ हो गई, और उनके साथ वार्तालाप के दौरान स्वामी जी ने कहा था, भाई, मेरे अंदर इतनी शक्ति का विकास हुआ है कि कभी कभी लगता है शरीर फट जाएगा। अपने परिव्राजक जीवन में उन्होंने समाज के सभी स्तर के लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया, और सभी उनके गंभीर वैभव
नम्रता, प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रति उनके ज्ञान भंडार को देखकर प्रभावित हुए थे। अपने उसी काल के विचार परवर्ती काल में उन्होंने अमेरिका तथा भारत के अपने सार्वजनिक व्याख्यानों में दोहराए थे। तथापि उनकी हार्दिक सहानुभूति सामाजिक अन्याय के शिकार निर्धन, अपढ़ और ग्राम्यवासियों के साथ था। ये प्रश्न सदा उनके मन में उद्वेलित किए रहता था कि गांव की सफाई की व्यवस्था कैसे सुधार लाया जाए, कैसे कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रचार किया जाए, प्रतिदिन के पीने के शुद्ध जल की कैसे व्यवस्था हो, कृषक कैसे निरक्षरता एवं अज्ञान के फंदे से छूट जाए, किस प्रकार उनका खोया व्यक्तित्व वापस मिल जाए। उन्हें रामकृष्ण के उन शब्दों का स्पष्ट स्मरण था, खाली पेट धर्म नहीं होता। उन्होंने अपने भ्रांत शिष्य को एक ठोस सुझाव देते हुए कहा था, सर्वदा रोग रोग कहते रहने से क्या होगा, जितने दिन जियो आनंद से जियो, पर जिस आनंद से एक बार कष्ट हो चुका है उसके पीछे फिर कभी मत न दौड़ना। तुम्हारे हमारे सामने एक कर मर जाने से पृथ्वी अपने केंद्र से च्युत तो न हो जाएगी, न ही जगत का ही किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। जब उन्होंने हरिपद के समक्ष अपना अमेरिका जाने का विचार व्यक्त किया तो शिष्य के अतीव आनंद हुआ और वे इस कार्य के लिए अर्थ संग्रह का आग्रही हुए। परंतु स्वामी जी ने कहा कि रामेश्वरम जाके शिव जी का दर्शन किए बिना मैं इस विषय को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बेलगाम में स्वामी जी हिंदू राज्य मैसूर की बेंगलोर नगरी को गए। वहाँ के राज दीवान ने स्वामी जी के इन शब्दों का वर्णन किया था, इन सन्यासी में ऐसा चित्ताकर्षण व्यक्तित्व और दिव्य शक्ति है कि भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अपना चिन्ह छोड़ जाएगी। महाराज भी उनकी मेधा शक्ति, मोहक चरित्र, गहन पांडित्य, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से मुग्ध थे। उन्होंने स्वामी जी को अतिथि के रूप में अपने महल में रखा। एक दिन महाराजा ने अपने उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में ही स्वामी जी से पूछा, महाराज मेरे दरबारियों के बारे में आपका क्या मत है। स्वामी जी ने स्पष्ट उत्तर दिया, आपका हृदय बड़े ही उदार है, परंतु खेद की बात है कि आप अपने दरबारियों से घिरे हुए रहते हैं और दरबारी प्रायः सर्वत्र ही चापलूस हुआ करते हैं। महाराज इसका विरोध करते हुए बोले, परंतु कम से कम मेरा दीवान तो ऐसा नहीं है, वह बुद्धिमान और विश्वस्त है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, परंतु दीवान तो यही काम है कि राजा के धन लूटकर अंग्रेज सरकार को प्रतिनिधि को देना। राजा ने विषय बदल दिया और बाद में समझाते हुए कहा, आप किसी भी देसी राज्य के कर्मचारियों के बारे में अपना मत व्यक्त करते समय सावधानी बरतें, कहीं ये दुष्ट लोग आपको जहर न दे दें। इस पर स्वामी जी कह उठे, आप कहते क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि एक सच्चा सन्यासी केवल प्राण के भय से सत्य बोलने से हिचकेगा? मान लीजिए कि आप ही के पुत्र आपके बारे में मेरा मत जानना चाहे, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं आपकी काल्पनिक गुणावली का वर्णन करूंगा? मैं असत्य नहीं बोल सकता। संस्कृत विद्वानों की एक सभा में स्वामी जी ने वेदांत पर व्याख्यान दिया, जो काफी प्रशंसित हुआ। राजा के दरबार में आए एक ऑस्ट्रियन संगीतज्ञ को उन्होंने अपने पाश्चात्य संगीत के ज्ञान से विस्मित कर दिया। उन्होंने महाराजा के साथ अपने अमेरिका जाने की योजना के बारे में चर्चा की और उन्होंने यात्रा का व्ययभार वहन करने की इच्छा व्यक्त की। परंतु स्वामी जी ने कहा, रामेश्वरम दर्शन के पश्चात ही वे अंतिम निर्णय ले सकेंगे। संभवतः वे इस विषय पर ईश्वरेच्छा से अवगत हो लेना चाहते थे। महाराजा और दीवान ने उनसे कहा, कीमती उपहार स्वीकार करने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने एक सिगार और दूसरा चिलम स्वीकार किया। अब स्वामी जी मालवार केरल प्रांत की ओर उन्मुख हुए। ट्रावनकोर
की राजधानी त्रिवेंद्रम में वे कॉलेज के प्राध्यापकों, राज्य के अधिकारियों तथा नगर के शिक्षित वर्ग के संपर्क में आए। उन लोगों ने पाया कि चर्चा के विषय में चाहे स्पेंसर हो या शंकराचार्य, शेक्सपियर हो या कालिदास, डार्विन हो या पतंजलि, यहूदी इतिहास हो या आर्य सभ्यता, सब में उनकी समान गति थी। ट्रावनकोर के एक शिक्षित व्यक्ति ने उनके बारे में लिखा था, गंभीरता एवं सरलता उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अंकित थी। स्वामी जी के चरित्र की विशेषताएं थी उनका पवित्र हृदय, तपस्यामय जीवन, खुला मस्तिष्क, उदार दृष्टिकोण तथा सबके प्रति सहानुभूति। रामेश्वरम में स्वामी जी की भेंट रामनाथ के महाराज भास्कर सतुपति के साथ हुई, जो बाद में उनके उत्साही शिष्य हो गए। स्वामी जी ने आम जनता की शिक्षा एवं कृषि पद्धति में सुधार के बारे में महाराजा को अपने विचारों से अवगत कराया। महाराजा ने स्वामी जी के अनुरोध किया महाराजा ने स्वामी जी से अनुरोध किया कि वे धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो जाएं, और उन्होंने इसमें सहायता देने का वादा भी किया। रामेश्वरम के बाद स्वामी जी भारत के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी आए। तो मित्रों, विवेकानंद की जीवनी का यह भाग यहीं समाप्त होता है। विवेकानंद की जीवनी जारी है। शेष भाग में हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों से विदा चाहता हूँ। ध्यानस्थ नमन, प्रणाम।